क्या कहेंगे जिस तरीके से आज गोवंडी में जो है कायदे मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए थे, आप आए हुए थे, इससे पहले भी यहाँ पर चुनाव हुआ है, पिछले 15 साल का आमदार मैदान में कैसे देखते हैं? वो आखिरी बार के आपके आमदार हैं, इंशाल्लाह। अब वो इंशाल्लाह आमदार नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह। अब आपके आमदार होने जा रहे हैं अतीक अहमद साहब। सर, औरंगाबाद में अबू आसिम आज़मी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, MIM के पूर्व कैंडिडेट जिनको टिकट 2 बार दी गई थी, और उसी वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर अतीक सर के प्रचार में पहुंचे थे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं है, जा सकते हैं, जहाँ जाना हो जाएं, पहले अपनी सीट बचाएं, अपनी सीट पर देखें वो क्या हो रहा है। उन्होंने 15 साल यहाँ पर विधानसभा जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद कुछ नहीं किया है। औरंगाबाद वाले इस बात को जानते हैं कि जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है, जो गोवंडी में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, वो औरंगाबाद वालों के लिए खाक कुछ करेंगे। असीम वकार साहब, यहाँ गोवंडी में जिस तरीके से आज मॉब आया था लोगों को देखने के लिए, दिलचस्पी असीम वकार साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, ये वोट में टर्न हो पाएगा क्या? नहीं, पहली बात तो देखने नहीं आए थे, सुनने ना सुनने आए थे। ये हमारे कायदे मिल्लत की मोहब्बत थी जो उनको खींच के लाई थी, और जब आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत होती है तो आप उसकी तरफ भागते हैं। और जिस तरह से आज हमारे कायदे मिल्लत, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असद ओवैसी साहब ने जो बातें कही हैं, गोवंडी के लोगों को चाहिए कि उस पर अमल करें, यकीन करें, अतीक साहब को जिताएं। इंशाल्लाह जो 15 साल में नहीं हुआ है, 5 साल में 2 बार हो जाएगा। मानकुर शिवाजी नगर की जनता से आप क्या अपील करेंगे? शिवाजी नगर की जनता बहुत अक्लमंद है माशाल्लाह। 15 साल तक उन्होंने यकीन किया एक ऐसे आदमी पर जिसने कुछ नहीं किया, जो कहता था लेकिन करता नहीं था। और मुझे इस बात का यकीन है कि इस बार शिवाजी नगर की जो जनता है वो सही उम्मीदवार को चुनेगी, पतंग के निशान पर वोट देगी, और इंशाल्लाह आपका जो कैंडिडेट अभी है ये 20 तारीख के बाद विधायक बनने जा रहा है। शुक्रिया। यूं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। आज जो है आपका कारवा एक बेहतरीन मुकाम पर पहुंच गया है। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपकी प्रचार यात्रा में आए थे, जनाब असदुद्दीन ओवैसी आपके प्रचार यात्रा में आए थे, नेशनल स्पोक्स पर्सन असीम वकार साहब आए थे। गोवंडी के अंदर एक नया माहौल बनते दिख रहा है, क्या कहेंगे? बस इतना कहूँगा, वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला मेरा रब है, मेरा अल्लाह है। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा, मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अब कुर्सी की पेटी बांध लें, मौसम बिगड़ने वाला है। ये कारवां अभी तक थमेगा नहीं इतने पर, अभी आप देखते देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मानकुर शिवाजी नगर की आवाम से आप जिस तरीके से अपील कर रहे थे कि एक गरीब का बच्चा, एक हाफिज का बच्चा, ये एक मैसेज जो है घर घर तक पहुंच पाया या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, घर घर पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया इसका फैसला 23 तारीख के दिन हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह से मजलिस ने एक सड़क से एक पढ़े लिखे इंसान को उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ जो है, और मजलिस ने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं ये कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। और इंशाअल्लाह आप 23 तारीख को जब मजलिस की पेटियाँ खुलेंगी वोट की, तब आप नज़ारा कुछ और ही देखेंगे इंशाअल्लाह। सर, जिस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आपका प्रचार करने के लिए गोवंडी आए हुए थे, उसी वक्त जनाब अबू आसिम आज़मी साहब जो है वो औरंगाबाद में थे, जो कैंडिडेट MIM के खिलाफ समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे उनके असमर्थन में, उसको क्या कैसे देखते हो और क्या कहेंगे? अबू आसिम आज़मी साहब को सुनने के लिए गोवंडी की जनता नहीं आ रही, औरंगाबाद ही जाकर वो बेवकूफ़ बना सकते हैं और दूसरी जगह जाएँ बेवकूफ़ बनाने। लेकिन यहाँ की जनता उनको सुनने के लिए नहीं आ रही है, कुर्सियाँ खाली पड़ी रह रही हैं, तो अब वो बाहर जाकर अपनी इज्जत बचाने का काम कर रहे हैं। सर, अबू आसिम, नवाब मलिक और वसीम जावेद और आप, इस वक्त जो इलेक्शन है ये एक माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको नहीं लगता कि वोटों की तकसीम होगी? कुछ तकसीम नहीं होगी। लोगों ने मूड बना लिया है कि मजलिस को वोट देना है, एक वोट यहाँ वहाँ नहीं जाना है, चाहे वो घड़ी हो, साइकिल हो या लिफाफा हो, सब कुछ जो है पैक हो चुका है। सिर्फ एक ही चीज़ उड़ रही है, पतंग 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 पतंग। मानकुर शिवाजी नगर की आवाम से एक आखिरी अपील। मैं मानकुर शिवाजी नगर की आवाम से एक आखिरी अपील यही करना चाहूँगा कि इस बार होश के नाखून चबाएं, और गोवंडी की जनता, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली की जनता जो है, इस बार जो बाहरी नेता हैं, चाहे वो नवाब मलिक हो, अबू आसिम आज़मी हो, या चाहे वो वसीम जावेद हो, इन सबको वापस का रास्ता, उनके घर का रास्ता दिखाएं
और अपने घर का बच्चा, आपके बीच में रहने वाला पढ़ा लिखा नौजवान हूँ मैं, आपके बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक वोट मजलिस के नाम पर, एक वोट मेरे लिए आप ज़रूर करें और इंशाअल्लाह जो 5 सालों के अंदर मैं इस विधानसभा को जिस तरह से तब्दील करूँगा, उसके बाद आप डिसाइड करना मुझे मौका देना है या नहीं देना है। लेकिन हर बार आपने बाहरी नेताओं को मौका दिया, एक मौका आपके अपने घर के बच्चे को दीजिए। अतिक सर, एक आखिरी सवाल है। नवाब मलिक साहब की जो अभी सूत्रों से पता चला है कि उनकी जमानत जो है वो रद्द हो गई, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो पैरोल लेकर आए हुए थे, मेडिकल पैरोल पर थे, मेडिकल इश्यूज बताकर वो यहाँ पर बाहर निकले हुए थे और बाहर निकल कर प्रचार कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेडिकल इमरजेंसी तो थी नहीं, और जब मेडिकल इमरजेंसी नहीं है तो छुट्टी ख़त्म, वापस चल रहे हैं अपने अमाल का जो है जो उन्होंने बोया वो काटने के लिए। शुक्रिया।